चाहिए प्लीज। रखे गए इस प्रोग्राम में हमारे लिए निकाला उनके मुख से निकले हुए बहुत ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आने वाले दिनों के लिए जो भी हमें दिन कामयाब बनाएंगे वो शब्द उनके मुख से हमें सुनने मिले। मैं इनका इस खास मौके पर आप सब की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम को अचानक पिछले कल डिसाइड किया गया और अचानक से, सच कहें तो मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रोग्राम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे बैठे बैठे बात चली कि 1 साल हो गया और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने स्टाफ मेंबर्स को और आप बच्चों का। आपने इतने कम समय में कैसे तैयारी की और कैसे इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाया। सच कहें तो मुझे भी अभी ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बोलूँ आपके बीच में और क्या करूँ, क्योंकि मैं सुबह से इतना व्यस्त था और लग नहीं रहा था कि मैं आपके बीच में होऊंगा। तो ऐसी कोई शब्द स्पेशल तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर। यहाँ कार्यरत टीचर्स मिस्टर विनोद जी, मिस्टर लेखराज जी व अन्य अध्यापक वर्ग व प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आयुष विभाग की तरफ से संपूर्ण स्टाफ, मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपने इस 1 वर्ष इंस्टीट्यूट को होने जा रहा है उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है उसमें मुझे मुख्य अतिथि बनने का मौका दिया, सौभाग्य दिया और मुझे आपके साथ कुछ इंटरेक्शंस करने का समय दिया। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ऐसे लर्न किया था, कुछ प्रोवर्ब्स लर्न किए थे, तो वो मुझे आज यहाँ सार्थक होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे there are stones and stones but every stone is not gem. There are institutes and institutes but a best institute is very rare. The world looks dark without a true knowledge. Happy is the student who is studying in AIMS Institute. कहने का भाव यह है कि हर चमकने वाली चीज पर हीरा नहीं होती। पत्थर तो बहुत होते हैं लेकिन हीरा उसमें बहुत कम होता है। उसी प्रकार इंस्टीट्यूट्स की भी इस आज के दौर में भरमार लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को एक अच्छे इंस्टीट्यूट और एक सही इंस्टीट्यूट और ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, आपको एक काबिल इंसान बनाता है, ऐसे इंस्टीट्यूट को प्राप्त करना, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, वो आपका ही नहीं आपके परिवार का भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है। और जो यहाँ टीचर्स, एक जो मेहनती टीचर्स यहाँ कार्यरत हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शंस का मौका मिला उसके लिए आप सारे बधाई के पात्र हैं। स्थान ले लिया, ओके, रोज आप आने लगे, रोज बैठने लगे, लेकिन सबसे पहले आपको, और इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको विद्यार्थी लक्षणम जो आपने बचपन में पढ़े हुए हैं वो होने चाहिए। तो वो क्या है? वो है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी। आगे पता किसी को नहीं? गृह त्यागी एतत् विद्यार्थी लक्षणम, मतलब 5 क्वालिटीज स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए? काक चेष्टा, उसकी कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए।
कौवा तो देखा है सबने ना, देखा हुआ है। कौवे की तरह चेष्टा मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कौवा कहाँ पेड़ पे बैठा हुआ है, आपने रोटी ली और ऊपर आकाश आसमान की तरफ फेंक दी। आपकी रोटी नीचे गिरने से पहले कौवा उस रोटी को उठा लेगा हवा में ही। इसको चेष्टा कहते हैं। तो कहने का मतलब कि विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैसी ही चेष्टा की जरूरत होनी चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि जैसे कौवे की चेष्टा है वैसी एक विद्यार्थी की, स्टूडेंट की भी चेष्टा होनी चाहिए। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह उसकी नींद होनी चाहिए। अब कुत्ता, आप बोलेंगे कुत्ते की तरह नींद का क्या मतलब है? कुत्ते की तरह नींद का मतलब यह है कि स्टूडेंट को कभी भी कुंभकर्ण की जैसे नींद नहीं होनी चाहिए, वो अटेंटिव होना चाहिए। अगर नींद भी है उसको थोड़ी सी आवाज हो तो एकदम उठ जाना चाहिए। कहने का मतलब कि उसके एग्जाम कर लें और आप सोए हुए हैं और आपका टाइम निकल गया। कुछ एक बच्चे नहीं, आजकल मैक्सिमम बच्चों को ये दिक्कत है। आजकल जब से फोन मीडिया ज्यादा चला हुआ है उसे ये ज्यादा चीजें आ गई हैं। तो अपनी नींद को अपने वश में करना चाहिए, ना कि नींद आपको अपने वश में कर ले। और उसके बाद आ गया अल्पाहारी मतलब उसको खाना कम खाना चाहिए। अगर आप पेट भर के खाना खा लेंगे उसके बाद आप पढ़ने लगेंगे तो आपको नींद ज्यादा आएगी और पढ़ेंगे कम। ओके। और उसके लास्ट बट नॉट लीस्ट गृह त्यागी मतलब गृह त्यागी का मतलब कि उसको घर छोड़ने का हौसला, इतना दम होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन को पूरी करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कहीं भी चले जाए। अपने घर से ज्यादा मोह माया नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपने गोल को अचीव ना कर ले। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 5 चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।